Hello students, in this lecture we are going to study about clock face rule. तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट वायर स्टडी किया और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। कुछ चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए तो रूल स्टडी कर लिया था। अब होता क्या है कि कुछ केसेस में हमारे पास पोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उस पोल की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉक फेस रूल। तो ध्यान रखना है, क्लॉक फेस रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग पोल। तो किसी भी चीज़ की पोलैरिटी को, मतलब आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमारा मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में पोल्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, दो कंडीशन हो सकती हैं और ये हमेशा किसके लिए होता है, एक लूप के लिए होता है। सपोज दिस इज अ सर्कुलर लूप, ये हमारा सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास, या तो करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा किसी भी सर्कुलर लूप में। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज है तो फिर जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा, और अगर करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोल विल बी नॉर्थ पोल। जैसे हम लोगों ने कल, अब ध्यान रखना है इस चीज़ को, जैसे हम लोगों ने सर्कुलर लूप कैरिंग करंट स्टडी किया था, तो सर्कुलर लूप में जो हमारा लूप था वो कुछ ऐसा बन रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ किए थे इस टाइप से। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी थी और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड था, तो करंट की डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज। तो जिस एंड से हम देख रहे हैं वो एंड हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है तो अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल इफ द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोल इज साउथ पोल, एंड इफ द करंट इन द लूप इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोल इज नॉर्थ पोल। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इसमें ध्यान रखना है कि जिस एंड से हम देखते हैं वहाँ से हमें करंट को कंसीडर करना है, उस एंड से करंट को कंसीडर करना है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं करंट क्लॉकवाइज है तो इस साइड वाला एंड जो होता है वो हमारा साउथ पोल होता और इसका अपोजिट एंड नॉर्थ पोल होता। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू clock face rule, if direction of current in the loop is in clockwise direction then the pole then the end from which then the direction
if the direction of current in the loop is in clockwise direction, then the end from which we are looking in the loop will be south pole. और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, if current in the loop is in anti-clockwise direction, then pole will be north pole. एन पोल से मतलब है नॉर्थ पोल से। तो ये हमारा रूल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी करंट कैरिंग लूप में उसके पोल को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमने अभी तक 2 रूल्स पढ़े हैं इस चैप्टर में। एक था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और क्लॉक फेस रूल बताता है पोल ऑफ द मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो जनरेट हमने किया है उसका पोल डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्लॉक फेस रूल का यूज़ करते हैं।